नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। साम्प्रतं भोगोपभोग परिमाण लक्षणं गुणव्रतमाख्यातुमाह साम्प्रतम, जिसका अब प्रसंग है, ऐसे भोगोपभोग परिमाण नाम के गुणव्रत का व्याख्यान करने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनूकृतये। भोगोपभोग परिमाण व्रत, भोगों और उपभोगों का परिमाण करना जिसमें होता है, तो वो क्या है? अक्षार्थानम, इंद्रियों के जो अर्थ यानी विषय हैं उनका परिसंख्यानम, कोई संख्या की सीमा बना लेना, इंद्रियों के विषयों की संख्या निर्धारित कर लेना, उसको भोगोपभोग परिमाण कहते हैं। लेकिन वो इंद्रियों के विषय कौन से होंगे? अर्थवताम अपि, जो इस समय अपने काम के हैं, अर्थवान माने अपने लिए उपयोगी हैं, ऐसे इंद्रिय विषयों का भी परिमाण कर लेना, वो भोगोपभोग परिमाण है, जिनका आपने त्याग नहीं किया है, लेकिन अब इस व्रत के अंतर्गत उनका आप त्याग करते हैं। और अवधौ, अपनी जो अवधि थी दिग्व्रत की, उसके अंदर ही है उसका त्याग करना है। अंदर आप जहां भी जाओ तो ये त्याग आपके साथ चलेगा। राग रति नाम तनुकृति, राग यानी लगाव, रति यानी प्रीति, और चूंकि बहुवचन दिया है तो इसका अर्थ राग के अनेक भेद हो सकते हैं, अनेक प्रकार के राग हो सकते हैं। भोगों के प्रति जो राग है, उपभोगों के प्रति जो राग है, फिर रति भी भोग और उपभोग दोनों के प्रति होती है प्रीति, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर बहुवचन है। तो राग और रतियों के तनुकृति, कम करने के लिए, राग और रति को घटाने के लिए ये भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। रति का अर्थ प्रीति, आसक्ति। आचार्य कह रहे हैं कि रति का अर्थ आसक्ति है, यानी उसके बिना चलता ही नहीं। पापड़ के बिना कुछ लोगों को चलता ही नहीं भोजन, तो उसको रति कहेंगे। और राग तो ठीक है, बाकी कई चीजें रहती है जिनके प्रति राग रहता ही है। जो पसंद आता है उसको राग कहा जाता है, जो वस्तु को पसंद करता है, और जो उसके बिना नहीं रहने देता उसको रति कहते हैं, प्रीति, आसक्ति। पापड़ चलते हैं क्या यहाँ पर कर्नाटक में? हाँ, जो भी चले। कस्मिन् सति अवधौ विषय परिमाणे, और जिस विषय में परिमाण किया है उसमें आसक्ति और राग को छोड़ने की अपेक्षा ये भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। अथ को भोग कश्चोपभोगो यत् परिमाणम क्रियते इत्याशंक्या। अब ऐसा प्रश्न करते हैं कि भोग क्या है और उपभोग क्या है, उसकी पहचान भी बता दीजिए। तो आचार्य कहते हैं, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन प्रभृति पांचेन्द्रियो विषयः। पंचेंद्रिय विषय, भोग कर, एक बार भोग करके जो छोड़ने योग्य हो जाता है उसको भोग कहते हैं। जैसे तेल एक बार लगा लिया सिर में,
अब उस तेल को अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भोग कहलाता है। वैसे ही कोई भोजन की वस्तु है, उसको मुंह में ले लिया तो उसके बाद वो किसी काम की नहीं है, वो एक ही बार सेवन करने में आती है, दोबारा सेवन नहीं की जा सकती। और भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यम, एक बार सेवन करने के बाद फिर से वो भोगने योग्य रहती है जो वस्तु, उसको उपभोग कहते हैं। तो उदाहरण क्या है, तो बोले अशन वसन प्रवृत्ति है, पांच इंद्रियों विषय, पांचों इंद्रियों के विषय है। जैसे उदाहरण के लिए भोग जो है उसका उदाहरण दे रहे हैं, अशन, अशन का अर्थ भोजन है। भोजन एक बार सेवन करने में आता है, वही भोजन दोबारा सेवन नहीं कर सकते। और वसन यानी वस्त्र है, तो वस्त्र एक बार सेवन करने के बाद फिर धोकर दोबारा पहना जा सकता है, तो वो उपभोग में आता है। और प्रवृत्ति का अर्थ होता है आदि, पांच इंद्रियों के अन्य विषय भी उसमें सम्मिलित कर लेना। अब इसमें भोगोपभोग परिमाण में कौन सी वस्तुएं भोग और उपभोग की श्रेणी में नहीं आती, ये भी बताना आवश्यक है। क्योंकि इस संसार में लोग कुछ ऐसे विषयों का भी सेवन करते हैं जो सेवनीय नहीं है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि 5 प्रकार के ऐसे असेव्य विषय होते हैं जिनको अभक्ष्य कहते हैं। प्रधानतः यहाँ पर रसना इंद्रिय को लेकर के कथन कर रहा हूं कि ऐसी चीजें होती है जो 5 प्रकार की चीजें होती है जो खाने योग्य या पीने योग्य बिल्कुल नहीं होती। वो कौन सी चीजें हैं? 5 प्रकार की वस्तुएं, फिर वो 5 श्रेणियां बनाई उन्होंने। और प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में वस्तुएं अनेक हो सकती है। ऐसा नहीं कि गिनती की 5 वस्तुएं हैं, 5 विभाग है, और एक एक विभाग में अनेक प्रकार की अनेक वस्तुएं सम्मिलित हो सकती है। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयम जिन शरणौ शरणमुपयातैः। त्रस हति परिहरणार्थम, त्रस हिंसा का परिहार करने के लिए, त्याग करने के लिए, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करने के लिए क्षौद्रम पिशितम वर्जनीयम। क्षौद्र का शहद अर्थ होता है, शहद यानी हनी, उसको छोड़ना। और पिशितम, पिशित का अर्थ मांस होता है, उसको छोड़ देना। त्रस हिंसा का त्याग करने के लिए इन वस्तुओं का त्याग आवश्यक है। और त्याग करने वाले कौन है? जिन चरणों शरणम उपयाते, जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को जिन्होंने प्राप्त किया है, अर्थात जिनेंद्र भगवान को ही अपना रक्षक माना है जिन्होंने, उनके द्वारा त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करने के लिए शहद और मांस का त्याग, और प्रमाद परिहृते, नशे को छोड़ने के लिए शराब का और च शब्द से अन्य भी नशीली वस्तुओं का त्याग करने योग्य है। तीन मकारों का त्याग हो गया ना एक ही काव्य में। ये 2 श्रेणियां हो गई इसमें। पहली श्रेणी त्रस घात, त्रस घात से प्राप्त वस्तु का भक्षण करना, ये प्रथम श्रेणी का अभक्ष हुआ। तो उसमें मधु और मांस दोनों वस्तुएं आ गई। और नशे का त्याग करने के लिए शराब है, उसको छोड़ना। और शराब जैसी अन्य वस्तुएं, च शब्द से अन्य भी नशीली वस्तुएं होती है, चरस, गांजा वगैरह बहुत सारी वस्तुएं रहती है। और आज तो ड्रग्स भी आते हैं जिनका नशा किया जाता है, कई लोग करते हैं। तो वो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण में आने वालों को छोड़ने योग्य है। अब तीसरी श्रेणी देखिए क्या है, कौन सी चीजें छोड़ने योग्य है।
अल्प फल बहु विघातान मूलक मार्द्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येवमवहेयम्। बहुघात, ये तीसरा अभक्ष। पहला अभक्ष त्रसघात, दूसरा मादक, तीसरा बहुघात। अल्प फल, बहुघात। अल्प फल यानी थोड़ी देर का स्वाद मुंह में, और घात ज्यादा जीवों का हो रहा है, और कहने को शाकाहारी हैं। जैसे मूलक, मूलक का अर्थ होता है मूली, रेडिश बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में रेडिश बोलते हैं, व्हाइट कलर। हाँ, यहाँ आप बोलते होंगे। फिर आर्द्राणी श्रृंग वेराणी, और जो बिल्कुल कच्ची अवस्था में, गीली अवस्था में जो श्रृंगवेर यानी अदरक है। अदरक जानते हैं आप? जिंजर, माने जिसको तोड़ने से एकदम इक्वल पीस हो जाते हैं, इतनी सॉफ्ट अवस्था में, एकदम रस से भरी हुई है। तो वो भी आधार होते हैं, साधारण वनस्पति की पर्याय रहती है उनकी, है तो प्रत्येक, लेकिन जब तक उसमें रेशे उत्पन्न नहीं हुए हैं तब तक उसमें अनंत जीवों का वास होता है। और रेशे उत्पन्न हो जाने के बाद एक जीव रह जाता है, जो उस वनस्पति का स्वामी है वही रह जाता है। रेशे मीन्स फाइबर्स, और जब एकदम सॉफ्ट रहती है तब उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। जैसे मैंगोज होते हैं, एकदम कच्चे हो तो उसमें फाइबर्स नहीं निकलते हैं, और बाद में कुछ बाद में उसके अंदर ऐसे जाली जाली बन जाती है, नेट जैसी बनती है गुठली के ऊपर में, तो तब उसमें एक जीव रहता है। और जब उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं तब उसमें अनंत जीव होते हैं। तो ये आर्द्राणी श्रृंग वेराणी मूलकम, और मूलक भी, मूली भी जब उस वैसी स्थिति में हो तो फिर वो सब अल्प फल बहुविघात, बहुघात वाली स्थिति है। अब अनंत जीव रह रहे हैं, भले वनस्पति का एक जीव है या फिर निगोदिया जीव है, लेकिन उनका घात हो रहा है ना। एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में भी ऐसे ही कारिकाई है कि इसमें से किसी एक का घात करने जाओगे तो अनंतानि निहंति, अनंतों का घात हो जाता है। इसलिए वो काव्य पढ़ के बताते हैं। एकमपि प्रजिघांसुर निहन्त्यनन्तान्यतस्ततो वश्यम करणीयमशेषाणाम परिहरणमनंत कायानाम। बोलते हैं कि एक का घात करने की इच्छा करोगे तो अनंत का घात होगा, इसलिए सब प्रकार के अनंत का एक
वनस्पति से प्राप्त होने वाले पदार्थों का परिहरणम करणीयम अवश्यम, अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। ये बहुघात नाम का तीसरा अवक्ष हुआ। और ऐसी कौन सी वस्तुएं बोले? नवनीत, फ्रेश जो मक्खन होता है वो, उसमें पानी का अंश रहता है ना, तो पानी और वो जो फैट, इन दोनों का उसमें कॉम्बिनेशन होने के कारण उसमें तत्काल वो सारी वैसी स्थिति होती है। हल्दी की बात नहीं की है अभी। हल्दी में भी जब फाइबर्स आ जाएंगे तब तो वो एक जीव रहेगा, और एकदम सॉफ्ट होगी तो फिर उसमें उसमें भी वही स्थिति सभी वनस्पतियों में रहती, ऊपर नीचे सब जगह की। तो जो ज्यादा सॉफ्ट होती है उससे बचना है। तो अल्प फल बहुविघातान मूलक मार्दाणी श्रृंगवेण नवनीत। फिर निम्ब कुसुमम, नीम के जो फूल होते हैं किसी उसमें उपयोग में आते होंगे, तो उसका भी वो नहीं करना है, अनंत का है ना। और कैतकम, केवड़ा, केतकी, उसका भी सेवन नहीं करना। इत्येवम अवहेयम इत्यादि जो है ना, वो सब छोड़ने योग्य है। केवड़ा एक फ्लावर होता है। फिर इसमें बहुघात में त्रस जीवों का भी घात हो सकता है, और अनंत कायिक में स्थावर का भी घात होता है। अब 3 प्रकार के हो गए वृक्ष: त्रसघात, बहुघात, मादक। नहीं, त्रसघात, मादक, बहुघात, ऐसा क्रम है। इसके बाद अनिष्ट नाम का एक अवक्ष, यदनिष्टं तद्व्रतयेत् यच्चानुपसेव्य में तदपि जय्यात् अभिसंधि कृता विरतिर् विषयाद योग्याद व्रतम भवति। जो अनिष्ट है उसका भी त्याग कर दे। अनिष्ट का अर्थ अपने हेल्थ को खराब करता है, वो कितनी भी अच्छी वस्तु हो, दूसरे को, अपने भाई को फायदा करती हो, माँ को फायदा करती हो वस्तु, अपने को अगर नुकसान करती है तो वो भी अपने लिए अभक्ष है, वो भी छोड़ने योग्य है। और अनुपसेव्य मेतद अपि जय्यात, और जो ये अनुपसेव्य नाम की वस्तु होती है जिसका कुलीन जन सेवन नहीं करते, जैसे ऊंटनी का दूध है, जैसे मूत्रपान आदि जो होता है, गोमूत्र, फिर शंख का जो चूर्ण होता है, शंख पिष्टी, शंख भस्म, इनका सेवन नहीं करते। तो ये वस्तुएं प्लासुक होते हुए भी शिष्ट लोका नाम स्वादनायोग्यम, शिष्ट लोग जो हैं, सभ्य लोग हैं, उनके लिए ये सब चीजें सेवन के योग्य नहीं है। एतदपि जय्यात, इनका भी त्याग कर दें। कुत एतदित्याह, बोलते हैं कि ऐसा कैसे? बोले योग्यात विषयात विरतिर व्रतम भवति, क्योंकि जो योग्य विषय है उनको छोड़ने का नाम व्रत है, भोग परिमाण व्रत। ये तो अयोग्य विषय है। बहुत सुंदर बात कही है। और अभिसंधि कृता विरतिर, अभिप्राय पूर्वक, संकल्प पूर्वक त्याग करने का नाम व्रत है। ऐसा नहीं कि शाम को खाना नहीं मिला और रात्रि भोजन त्याग हो गया, ऐसा नहीं है। संकल्प पूर्वक त्याग करने का नाम व्रत होता है। तो ये 5 प्रकार की, एक अनिष्ट और अनुपसेव्य,
इन सबको ले लिया, अनिष्ट नुकसान करने वाली चीज, और अनुपसेव्य जो शिष्ट लोग जिसका सेवन नहीं करते वो वस्तु। और योग्य विषयों का संकल्प पूर्वक त्याग करना व्रत होता है, भोग परिमाण व्रत। और ये सारे जो विषय हैं वो अयोग्य विषय हैं, इनका तो सेवन करना ही नहीं है। इनका त्याग करके आप व्रती कहलाओगे, ऐसी बात मत समझ लेना। इनके ये तो सेवन के योग्य ही नहीं है, तो इनको तो छोड़ ही देना है। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारे नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। भोगोपभोग परिहार परिमाण व्रत में दो प्रक्रिया बताइए, एक नियम और दूसरा यम। जो भी आपको त्याग करना है, भोग या उपभोग में से कोई भी वस्तु आप छोड़ना चाहते हैं, तो या तो आप नियम लेकर छोड़ सकते हैं या फिर यम लेकर छोड़ सकते हैं। अब नियम क्या वस्तु होती है, तो बोले नियमित परिमित काल। नियम जो है वो सीमित समय तक के, एक लिमिटेड काल तक, टाइम तक होता है। और यावत जीवम यमो ध्रियते, और यम जो होता है जीवन पर्यंत के लिए होता है। जैसे मान लो किसी ने ककड़ी का त्याग कर दिया, आजीवन त्याग कर दिया, तो वो यम रूप भोग परिमाण हुआ। और किसी ने पत्ती वाली सब्जियों का त्याग चतुर्मास के लिए किया है, तो वो तो सेवन करने योग्य नहीं था, तो उसका चौमासे के लिए निषेध किया था, वर्षा काल के लिए निषेध किया था। और कोई ऐसी चीज जिसको 4 महीने के लिए किसी ने छोड़ दिया है, जैसे मान लो मसूर की दाल का किसी ने त्याग कर दिया, तो 4 महीने के लिए अगर त्याग किया तो उसको नियम कहेंगे। और किसी चीज का आजीवन त्याग कर दिया तो उसको यम कहेंगे। अब कुछ लोगों की भावना होती है कि हम कुछ ना कुछ त्याग कर दें, फिर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या त्याग करें। कोई चीज हम त्याग देंगे तो उसके बाद फिर हमारा मन विचलित न हो, ऐसी चीज त्याग कर देते हैं। तो फिर वो करेले का या इस टाइप की कोई चीज ऑलरेडी उनको ज्यादा उनसे वो लगाव नहीं रहता, ऐसी चीज छोड़ देते हैं। फिर कोई पूछे कि भाई कुछ त्याग व्याग है कि नहीं तुम्हारा, हाँ वो त्याग है, करेले का त्याग है। अब तो करेले के भी अच्छे आइटम्स वगैरह बनने लग जाते जानने वाले। तो ये यम और नियम दो प्रकार के होते हैं। तत्संहार लक्षण नियम दर्शन ना। अब देखिए कैसी कैसी वस्तुओं का त्याग किया जाता है, उसका सबका वर्णन कर रहे हैं। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथर्तुरयनं वा इति काल परिच्छित्य प्रत्याख्यानं भवेन्नियमः। भोजन, भोजन में कोई भी आप नियम ले सकते हैं। नियम की बात चल रही है अभी यहाँ पर। वाहन का नियम कर सकते हैं कि आज के दिन हम 4 पहिए वाले वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या 2 पहिए वाले का नहीं करेंगे, या जैसा भी अपनी स्थिति देख करके। शयन यानी पलंग होता है, तो पलंग कुछ लोगों के यहाँ अपने एक व्यक्ति के लिए 2-2 3-3 पलंग भी हो सकते हैं किसी के यहाँ पर। तो फिर वो परिमाण कर लेगा कि नहीं, हम आज एक ही पलंग का हमारा नियम रहेगा, अष्टमी का दिन है तो ज़्यादा पलंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉट। फिर स्नान, हम बार बार स्नान नहीं करेंगे, गर्मी होती है और अच्छा लगता है स्नान करने से, कई लोगों को फ्रेश लगता है। ठंड की बात तो ऐसी रहती है कि कई दिनों में लगता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, तो ये स्नान का भी परिमाण कर सकते हैं। भोजन, वाहन, पलंग, स्नान। फिर पवित्रांग राग, जो अब ये व्रती है इसलिए पवित्र जो अंगराग होता है, शरीर पर लगाने योग्य जो लेप वगैरह उपटन वगैरह होते हैं, वो अंगराग कहलाते हैं। अब आजकल के युग में
कोई क्रीम वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो पवित्र अंगराग कह रहे हैं ना, कि जो बिल्कुल शुद्ध व्रति के योग्य हैं, ऐसे अंगराग, उसमें लिमिट कर सकते हैं। फिर कुसुमेशु, फूलों का जो इस्तेमाल करते हैं, माता बहनें बालों में लगाती है, पुरुष लोग गले में पहनते हैं, तो उसमें भी लिमिट कर सकते हैं। ये लिमिट करने की बात कही है यहाँ पर। अद्य दिवा रजनी व पक्षु मासस्तधर्तुरैनम वा, आज के दिन त्याग कर दिया इन चीजों का, दिवा वा या दिन के समय त्याग कर दिया, या रजनी वा रात को छोड़ दिया, पक्ष 15 दिन के लिए छोड़ दिया, मास 1 महीने के लिए छोड़ दिया, या ऋतु 2 महीने के लिए छोड़ दिया, अयन यानी 6 महीने के लिए छोड़ दिया, इति वा माने और भी इसकी कोई अवधि आप रख सकते हैं, किसी चीज का आप 5 वर्ष के लिए भी त्याग कर सकते हैं। तो इति काल परिच्छित्य, इस प्रकार काल की परिसीमा रखते हुए प्रत्याख्यानम, त्याग करने का नाम नियमः भवेत्, नियम होता है। इसके बाद इस व्रत का वर्णन पूर्ण करते हुए आचार्य महाराज कहते हैं कि इस व्रत को लेने के बाद 5 दोष लग सकते हैं। वो 5 दोष ये है: विषय विषतोनुपेक्षा, नुस्मृतिरति लौल्यमति तृषानुभवो, भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते। भोगोपभोग परिमा के 5 व्यतिक्रम यानी 5 अतिचार है, उल्लंघन है। विषय रूपी विष से उपेक्षा भाव न रखना, यानी आपने त्याग किया है लेकिन फिर भी, जैसे मान लो किसी ने कोई तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दिया, अष्टमी के दिन तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दिया किसी ने, और वहां कहीं से उसकी खुशबू आ रही भजिए की या समोसे की या कचौड़ी की, या डोसा भी रहता है, तो डोसे में भी कई बार वो फ्राइड वाली वो बनाते हैं ना, तो उसकी जो स्मेल आती है, तो उसको उपेक्षित करना है। उसका कर्तव्य तो ये है कि उसकी उपेक्षा कर दे, क्योंकि त्याग है। उधर ज्यादा ध्यान देगा तो फिर मुंह में पानी आएगा, रुकेगा नहीं। पर वो वहां लंबी सांस लेने लग जाता है, तो फिर उसको अतिचार कहते हैं। जो योग वाले बाबा लोग करते हैं ना, गहरी सांस लीजिए, तो फिर वो वहां गहरी सांस लेता है, तो वो अतिचार हो गया। अनुस्मृति, बार बार याद करता है कि भाई मेरा 3 दिन का इस चीज का त्याग है, तो आज तो थाली सुनी है, तीन दिन होने के बाद फिर गुलाब जामुन या और भी चीजें आ जाएंगी। तो अनुस्मृति, बार बार याद करना। फिर अति लौल्य, अति लौल्य का अर्थ होता है जितनी सीमा रखी है उसमें अब वो चीजें तो नहीं है जो छोड़ी है, तो जितनी चीजें हैं उसको ही थोड़ा सा अच्छे से वो कर लो। जैसे शक्कर छोड़ दिए तो मुनक्का डट के सूट दो, या किशमिश अधिक मात्रा में खा लो, तो जो मिष्ट स्वाद की तृष्णा है, अब ऐसे फीका फीका खाने में अच्छा नहीं लगता ना, तो शक्कर छोड़ दी है, तो अब एक काम करते हैं कि आज ऐसी चीजें, जैसे एप्रिकॉट है, जर्दालू, वो ले लिए, किशमिश ले ली अच्छी मात्रा में, फिर मुनक्का भी अच्छी मात्रा में ले लिया, खारेक ले ली, खजूर ले लिया। तो ऐसी ऐसी वस्तुएं जिसमें वो मिठास की जो एक लालसा है उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये जो लोलुपता, अति लोलुपता, त्याग करके आपको उसके बिना रहना सीखना है, समता से। त्याग करने के बाद आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे हैं कि भाई हमने त्याग कर दिया, अब इतने में हम वो जो छोड़ा है उसकी भी हम इसमें उसका भी निपटारा, इसमें उसकी भी पूर्ति कर लें, ये अभिप्राय नहीं है। तो अति लौल, अति तृषा, फिर जैसे ही त्याग पूरा हुआ तो एकदम टूट पड़ना उस पर कि बस 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 ये 10 दिन पूरे हो गए, अब एकदम अपन फ्री हो गए, चलो
और एकदम चेहरा खिल जाता है उसका बिल्कुल। भले उसने 10 दिन एक बार भोजन किया और शरीर का वजन भी घट गया हो 2-4 किलो, लेकिन उस दिन 10वें दिन के बाद उसकी जो प्रसन्नता रहती है वो देखने लायक रहती है। तो अति तृषा, फिर अति अनुभव, फिर उसके बाद वो जी भर के खाता है और फिर एकदम सोता है मस्त बिल्कुल कि आज आज अपना हो गया पूरा, अपना बिल्कुल व्यवस्थित हो गया 10 दिन। अब तो ये सारे जो कार्य हो रहे हैं अतिचारों के अंतर्गत, वो सिर्फ एक अभिलाषा के कारण हो रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि उस अभिलाषा को अगर तुमने जीत लिया तो इंद्रियां भी वश में हो जाएगी और इन दोषों से भी तुम ऊपर उठ जाओगे। इस तरह ये भोग परिमाण व्रत का वर्णन पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम।